हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान सेवा। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जो रेलवे की सीरीज स्टार्ट हुई, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। लास्ट में मैंने पेज लगा दिया है कि जैसे कि आपको पता है कि इस तरह से आरआरबी की जो लॉन्च हुई है दोस्तों 2026 की, जिसमें 17,771 दोस्तों। तो मैं टॉपिक वाइज दोस्तों लेके चल रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मापन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जितने भी आरआरबी में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये वीडियो दोस्तों रेलवे के सभी ऑल एग्जामों के लिए कंपलसरी है। तो इसमें फिजिक्स में टॉपिक टोटल टॉपिक करा हूँ, पिछली वीडियो में बनाई थी। उसमें मात्रा थे, तो मात्रा के 88 क्वेश्चन कराए थे। अब मैं 88 से आगे चलूंगा 89 से दोस्तों। तो आप उस वीडियो को देखना, जिसमें डिस्क्रिप्शन लिंक देखिए दोस्तों। तो वहाँ आप चैनल पर प्लेलिस्ट चैनल में देख सकते हैं। आरआरबी रेलवे साइंस के नाम से है, तो उसमें मैं करा रहा हूँ दोस्तों। हर एक क्वेश्चन बहुत टॉप आप देख रहे होंगे। इस तरीके से मैंने टाइपिंग की है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है, हर एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों। तो मैं किस तरीके से मैंने टाइपिंग की है दोस्तों, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए दोस्तों। इसमें मैं क्या करूंगा कि अध्याय नंबर 2 लिया है मैंने। पहला तो मैंने मात्रक वाला कर दिया। अब अध्याय नंबर 2 में मापन से संबंधित जितने क्वेश्चन बन कर सकते हैं, मेजरमेंट, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। इसकी मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। पीडीएफ किस तरीके से आपको लेनी है, वो वीडियो में तो बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पहला हमारा टॉपिक है एक एटमॉस्फेरिक फेयर बराबर किसको होता है। ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ, शिफ्ट डली हुई 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो तुम्हारे कहीं ना कहीं दोस्तों पूछे हुए हैं। तो दोस्तों एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। दोस्तों ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा एक एक ऑप्शन है वो बिल्कुल दोस्तों सही होगा। ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर है ये बताना है। ये रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक हॉर्स पावर दोस्तों आपको पता है 786 वाट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 786 वाट को क्या कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा हुआ है इस तरीके से, इस लैंग्वेज से। तो 786 वाट को क्या कहा जाता है। तो 786 वाट को दोस्तों एक अश्वशक्ति कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जो भी जिस तरीके से पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो हर एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। ये जेई पूछा हुआ है, रेलवे जेई में। ये है कि एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो जो एक डायोप्टर दोस्तों किसके बराबर होता है। तो एक डायोप्टर दोस्तों 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तो बने रहिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेलवे छोड़ो, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका क्वेश्चन मिल ही जाएगा दोस्तों। अगला है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो 1 मीटर दोस्तों किसके बराबर होता है। ये दोस्तों 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है 1 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। 1 मीटर दोस्तों 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। और अगर 1 मीटर की बात करें, तो 1 मीटर ही दोस्तों हमारा 10⁻3 mm के बराबर ही होता है, यानी मिमी के बराबर होता है। और 1 मीटर ही दोस्तों मैं आपको बता दूं 3.2 फीट के बराबर होता है दोस्तों। और आपको 1 मीटर ही दोस्तों और पूछ ले, तो 10⁻³ दोस्तों किलो मीटर के बराबर होता है दोस्तों। किलोमीटर के बराबर। और 1 मीटर ही दोस्तों 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर ही दोस्तों 10⁻12 पिकोमीटर पिकोमीटर के बराबर होता है। और दोस्तों 1 मीटर ही दोस्तों 10⁻15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। कौन सा दोस्तों, फेम्टोमीटर के बराबर होता है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या खालिस्तान में मापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या दोस्तों जो नापी जाती है, वो नैनोमीटर में नापी जाती है। कैसे दोस्तों, नैनोमीटर नैनोमीटर में, यानी 10 की घात दोस्तों डी मेरा बिल्कुल सही होगा। 10 की घात डी सही होगा। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला है कि प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो प्रदीप्त की माप बतानी दोस्तों किसका उपयोग करके की जाती है। तो इसकी माप दोस्तों 1 मीटर होता है, इसका नाम है लक्स मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लक्स मीटर का उपयोग करके इसके माप की जाती है, यानी ये क्वेश्चन दोस्तों जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है कि 1 किलोवाट बराबर।
तो 1 किलोवाट बराबर बताना दोस्तों क्या होता है। तो 1 किलोवाट बराबर दोस्तों 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। अब आप देख रहे हो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितनी एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों। एक एक तार पूछता ही है रेलवे, यानी कि अन्य एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों। तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनेंगे वो आपको बताऊंगा मैं। अब है तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है। अब 1 किलोवाट घंटा, अब हम यही देखना है तो किसके बराबर होगा। तो आप देख रहे होंगे तो ये है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10,00,000, हम कह सकते हैं 36,00,000 जूल के बराबर होता है ये वाला। और ये दोस्तों बात एक ही है, या किस तरीके से कर लो आप, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अब ये 1 किलोवाट बराबर होता है, अब 1 किलोवाट, और ये क्या था 1 किलोवाट घंटा, और ये 1 किलोवाट, ध्यान रखना दोस्तों ये एक किलोवाट है। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। रेलवे क्वेश्चन छोटा पूछता है लेकिन घुमा के पूछता है, डाउट में रहेगा तुम्हें। तो ये होता है एक किलोवाट 1,000 तुम्हारे 1,000 जूल प्रति सेकंड के बराबर, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है दोस्तों। यानी मैं कह सकता हूँ सेकंड के ऊपर ले जाओ तो माइनस के सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है। तो 1 किलोवाट 100 वाट के बराबर होता है दोस्तों, 1 किलोवाट 100 वाट के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है 5.5 किलोवाट किसके बराबर है। अब देखो तो अगर मैं 1 किलोवाट की बात करूं, 1 किलोवाट घंटे की बात करूं, तो आपको बताया 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। वहीं मुझे 5.5 की पूछा है, तो 5.5 को मैं गुणा कर दूंगा 6, वो 3.6 इंटू 10⁶ में। तो जब मैं इसका गुणा करूंगा दोस्तों तो ये आ जाएगा 6×18, यानी कि 8 8, यानी डिजिट कौन सा 8 5 यानी कि मेरा 19.8 गुणा 10⁶ जूल आ जाएगा गुणा करने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 5 सही है। इस तरीके से आप कर दोगे। अब कितनी बार पूछ ले, अब ये है 101 नंबर, इसमें पूछा ये, तो 5.6 का गुणा कर देंगे कितने 3.6 इंटू 10⁶ में। तो आप देखोगे ये यूनिट कितनी आएगी दोस्तों, 6 आनी चाहिए, और 6 किसमें केवल केवल इसमें मिल रही है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.16 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसको। इसमें पूछा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन दोस्तों किसके बराबर होता है, ये होता है दोस्तों 1 न्यूटन 1 किलोग्राम प्रति 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम इसे कह सकते हैं सेकंड पहुंच जाएगा दोस्तों ऊपर, यानी कि सेकंड पर -2 बात होगी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है हमारा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम इंटू इंटू में दोस्तों और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से रेलवे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो मैंने अभी बता दिया था 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है 4.6, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ में हमें जितने का पूछा उतने गुणा करना है केवल। अब यूनिट डिजिट से ये कर देंगे, 6 का 6 करोगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 6 से आएगा। तो यूनिट जो हमारी इकाई का अंक आएगा 6, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमें दिख रहा है जिसमें केवल ये आएगा। तो इसका गुणा करने पर हम कह देंगे कि 16.56 गुणा 10⁶ जूल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरीके से आप टाइम भी बचा सकते हो दोस्तों। अब 2 और 3.6 और इसका गुना करोगे तो 7.2 हो जाएगा। 7.2 इंटू 10⁶ कितना होता है 6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी मेरा बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आप बहुत ही टाइम बचा के दोस्तों करोगे, हर एक क्वेश्चन की सिंपल एग्जाम पूछा हुआ है। अब है 4.2, अब कर दो सीधे गुणा इससे, दूनी बार, यानी कि 2 यूनिट किसमें इसमें दोस्तों 2 डिजिट वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करते जाओगे। अगला है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसे नापता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी को नापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मैंने आपको बताया था, 1 नैनोमीटर 10 की घात दोस्तों 9 के बराबर होता है। अब ऑप्शन दोस्तों बट्टे में लगे हुए हैं, बट्टे में, तो हम कह सकते हैं -9 के बराबर होता है। बट्टे में लगेंगे तो 1/10 की घात 9 हो जाएगा मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। एक कूलम प्रति 1 सेकंड, ये बताना है कि ये किसके बराबर, ये ऐसे लिखिएगा तो सेकंड है, तो ये किसके बराबर है, ये हमें बताना है ये किसके बराबर है। ये होता है दोस्तों 1 कूलम प्रति सेकंड होता है, ये हमारे एम्पियर के बराबर होता है, एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। यह विद्युत धारा की परिभाषा है दोस्तों, ठीक है, ये इसी का फॉर्मूला बनता है। 1 कूलम प्रति सेकंड किसके बराबर दोस्तों, 1 एम्पियर बराबर होता है। अगला आएगा 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बताना किसके बराबर, मैंने आपको बताया था 10 की घात -12 मीटर के बराबर 1 पिको होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। एक क्वेश्चन आया था उसी में मैंने सारे कहा थे इसमें। 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर बताना है क्या होगा, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। ए बराबर सही होगा। और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर दोस्तों क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, इसका फॉर्मूला दे रखा है। अगला है एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयां खपत होती हैं, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। अब इसमें इकाई में 1 किलोवाट बराबर कितना होता है इतना। अब ये न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना है। एक विशेष घर में 5 दिन में, तो किस तरह एक विशेष घर में, और एक बराबर कितने को होता है, 1 किलोवाट घंटा 6.3 × 10⁶, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये इसके बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। और जब ये अब ये पूछ रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयां खपत होती है, यदि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी। अगर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होंगी, ये बताना है कि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए कितनी होंगी, यानी कितनी 100 इकाइयां। अगर इसी में 100 का गुणा कर दूं तो क्या होगा, 100 गुणा कर दूं, या फिर मैं यहाँ पर घात बढ़ा दे रहा हूँ केवल, इंटू दो, 2 जीरो में तो 2 घात यहाँ बढ़ जाएंगे, तो ये 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ 8 बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, क्योंकि 5 दिन में 100 इकाई बढ़ रही है, 100 इकाई ऊर्जा खपत हो रही है, 100 इकाई, और 1 किलोवाट घंटा बराबर ये होता ही है। इसमें 100 इकाई और बढ़ानी है तो इंटू 100 कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 8 और ले जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी जल्दी मैंने ये टॉपिक खत्म कर दिया। चाहे टॉपिक दोस्तों कितना ही बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, मेरा टारगेट ये होगा कि एक वीडियो में एक टॉपिक को दोस्तों खत्म करूं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक 3 नंबर जो भी इस बुक में होगा वो मैं टाइप करके दोस्तों पीडीएफ इस तरीके से आपको करा दूँ, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरेटिकल से आ जाए, तो कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं आपको वादा करता हूँ कि इस बुक में जो भी जितना भी एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको ये कैसी लगी है, तो हमारे चैनल ज्ञान सेवा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और टाइपिंग बताना आप टाइपिंग कैसी लग रही है आपको, इसमें और क्या सुधार किया जाए दोस्तों। और हर एक टॉपिक से मैं लाता रहूंगा इसी तरीके से, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।